हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों का नाश होता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी अपने छोटे पुत्र के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। वह भिक्षा मांगकर अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसे मार्ग में एक घायल राजकुमार मिला। ब्राह्मणी दयालु थी। उसने उस राजकुमार को अपने घर में ला जाकर उसकी सेवा की। धीरे धीरे राजकुमार स्वस्थ हो गया। राजकुमार ने बताया कि उसके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया था और वह जानबूझकर भाग आया। ब्राह्मणी ने उसे अपने पुत्र की तरह आश्रय दिया। कुछ समय बाद एक संत उस नगर में आए। ब्राह्मणी ने संत से अपनी दरिद्रता दूर करने और राजकुमार के भविष्य के बारे में जाना। संत ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से प्रदोष व्रत करोगी और भगवान शिव की आराधना करोगी तो तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। संत के वचनों पर विश्वास कर ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत आरंभ किया। वह त्रयोदशी के दिन उपवास रखती, सायंकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और फल अर्पित करती। वह सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करती और भगवान शिव से प्रार्थना करती। कुछ ही समय में चमत्कार होने लगा। राजकुमार को अपने राज्य की खबर मिली कि शत्रु राजा का अंत हो गया है और प्रजा अपने असली राजा को खोज रही है। राजकुमार अपने राज्य लौटा और ब्राह्मणी तथा उसके पुत्र को भी साथ ले आया। राज्य में उसका भव्य स्वागत हुआ और वह पुनः राजा बना। राजा ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया और ब्राह्मणी को राजमाता के समान सम्मान दिया। यह सब भगवान शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव से संभव हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवताओं पर संकट आया और वे असुरों